नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जैसे कि नियम 3 पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो नियम आपको समझ में आ गया होगा और वो फ्रेंड्स आपने उस नियम पे एक बार घर पे भी करने की कोशिश की होगी, आपने उस पर घर पर प्रैक्टिस की होगी फ्रेंड्स। और उसी के साथ हम आगे की ओर जो उससे आगे बढ़ेंगे तो आगे की ओर देखेंगे कि आप अभ्यास जो 8 यहाँ लिखी हुई है, जो अभ्यास 8 है, आज हम इस अभ्यास 8 को देखें जो हमारा नियम 3 था उसके ऊपर ही आधारित ये फ्रेंड्स जो अभ्यास है आपकी 8, ये उसी के नियम पर आधारित है। और हम इस जो अभ्यास 8 है, आज इस अभ्यास 8 को करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो ये चिन्ह दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली इनके जो शब्द हैं ये क्या बनेंगे, किस तरीके से हम इनके शब्द बनाएंगे। और जो हमने पिछले वीडियो में जो फ्रेंड्स नियम पढ़ा था, जो उस नियम में देखा था कि जो दो व्यंजनों के बीच में जो मात्रा होती है वो किस तरीके से अपना स्थान परिवर्तन करके अगले व्यंजन पर चली जाती है फ्रेंड्स, वो हम यहाँ आज इसमें देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से हम फ्रेंड्स इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अगर कोई डाउट रह गए तो आप हमारे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम अपने अभ्यास 8 की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक हाथ में ले लें, जैसे कि मैंने अपनी बुक ओपन कर ली है और आप अपनी जो नोटबुक है उसे भी ओपन कर लें। और यहाँ देख सकते हैं मैंने अपनी जो बुक है वो ओपन कर ली है। चूंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यहाँ पर लाइट और डार्क में हमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा, इसीलिए फ्रेंड्स हमने बुक हाथ में ले लिया, जिससे कि हम बुक में देखकर ये पता कर सके कि ये लाइट लिखा हुआ है या फिर फ्रेंड्स डार्क। चूंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ लाइट और डार्क दोनों ही सेम है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप भी अपनी बुक को ओपन कर ले और हमारे साथ साथ चले। और मुझे ऐसी भी आशा है कि आपने इसको घर पे करने की कोशिश भी की होगी। अगर फ्रेंड्स आपने कोशिश की और आपने इसको कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर फ्रेंड्स जो हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो इसको अभी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ उनको करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं जो अभ्यास 8 है। और इसमें जो आप देखेंगे फ्रेंड्स की जो पहली लाइन है ये हमने यहाँ लिख दी और जो 6 की 6 आपकी लाइन फ्रेंड्स बुक्स में लिखी हुई है वो बेसिकली यहाँ हमने लिख दी है। और अब शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि जो आपका पहला व्यंजन लिखा हुआ है वो बेसिकली यहाँ पर तय लिखा हुआ है, जो फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इस तय को देखेंगे कि जो तय लगा हुआ है और इसी के राइट साइड में प्रथम स्थान पर डैश लगा हुआ है, जिसका मतलब आ होता है फ्रेंड्स। जैसे कि ये तय और ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो डैश है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये तय और ये आ, इसका मतलब फ्रेंड्स ता होता है। हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे तय आ। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसको हम यहाँ से रफ कर देंगे। और फ्रेंड्स आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ द लिखा हुआ है और द के बाद जो सेकंड स्थान पे फ्रेंड्स ये जो डैश लगा हुआ है उसका अर्थ ओ होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये यहाँ आपका 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपका यहाँ बेसिकली 2 लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। चूंकि आप देख सकते हैं कि बुक में ये जो तय है इसको डार्क करके लिख दिया गया है, तो हम इसको फ्रेंड्स यहाँ 2 पढ़ेंगे और इसी तरीके से 2 हम यहाँ लिख लेंगे। आप इस चीज़ को तो आपने कर ही लिया होगा फ्रेंड्स, चूंकि आप जानते ही हैं कि ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि और ये जो आपका फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ये ध लिखा हुआ है, ध धनुष यहाँ लिखा हुआ है। ध का ऊपर जो ये सेकंड स्थान पर राइट हैंड पे जो ये डैश लगा हुआ है इसका मतलब भी फ्रेंड्स ओ होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब हो गया आपका ये ध और ये जो ओ हो गया, इसका अर्थ फ्रेंड्स ये 2 यहाँ पर हो गया है फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ इतना आपने कर लिया होगा और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ लिख लिया है, आपने भी इसको लिख लिया होगा। तो आगे की ओर चले तो आप ये देखेंगे फ्रेंड्स जो ये तय लिखा हुआ है, तय को बेसिकली यहाँ काट दिया गया और उस पर एक डैश या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस पर एक बिंदु राइट साइड में सेकंड स्थान पर लगा दी गई है, जिसका अर्थ एक ही मात्रा होता है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे जो तय को काटा गया वो थ बन गया आपका और ये जो ए बना दिया इस पे, तो ये फ्रेंड्स बेसिकली आपका थे हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। इसमें तो आपके कोई फ्रेंड्स डाउट है ही नहीं है। और अगर आगे की ओर चलें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो
थे लिखा हुआ है, इसमें थर्ड स्थान पे एक जो डॉट लगा हुआ है उसका मतलब थी होता है, मतलब ई होता है, जिसको मिला के आप थी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पहले थे लिखा हुआ है ये, और उसके बाद में जो ई है वो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से इसको थी फ्रेंड्स लिख लेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आपने इसको लिख लिया होगा, समझ ही लिया होगा फ्रेंड्स। और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आगे आपका जो द लिखा हुआ है, जो तय को डार्क करके लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं बुक में देख रहा हूँ, यहाँ जो तय है उसको डार्क करके लिखा हुआ है, ये द बना दिया गया है और बाद में इसमें एक डॉट लगा दिया गया है थर्ड स्थान पे जो हमने देखा था जिसका अर्थ ई होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका ये द है और द पे आप एक ई की मात्रा चढ़ा देंगे तो ये दी आपका बन जाएगा फ्रेंड्स। हम इसको यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं, हमने ये फ्रेंड्स बेसिकली लिख लिया है। और इसी के साथ हमारी जो फ्रेंड्स लाइन फर्स्ट लाइन थी वो यहाँ हमारी बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम फ्रेंड्स चलेंगे अपने आगे की ओर और उसमें देखेंगे जो सेकंड लाइन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे जो यहाँ तय दिया हुआ है, तय से पहले फ्रेंड्स जो लेफ्ट साइड में जो एक सेकंड स्थान पे डैश लगाया गया उसका अर्थ जो होता है मैंने आपको समझाया है फ्रेंड्स, उसका अर्थ ये ओ होता है फ्रेंड्स। आपने इसको समझ लिया होगा, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा था। और इसका अर्थ एक ही वाला ओ, औरत वाला ओ भी इसका ही अर्थ होता है। ये आपको फ्रेंड्स बेसिकली शब्द के अनुसार चलना है, जो आपका शब्द होंगे उसके इसे आपको अपने विवेक से लगाना होगा कि कौन सा ओ इसमें लगेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो ओ है ये व्यंजन से पहले लगा हुआ है, इसीलिए हम इस ओ को यहाँ व्यंजन से पहले लिख लेंगे फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं यहाँ फिर उसके बाद तय लिखा हुआ है, तो आप पढ़ेंगे इसको तो ये फ्रेंड्स आपका ओत हो जाएगा। और ओत हम यहाँ फ्रेंड्स इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, हमने यहाँ ओत इसको लिख लिया है। मैं आशा कर रहा हूँ ये आपने कर लिया होगा, आपने इसको अच्छे से समझ लिया था। और आप आगे की ओर देखेंगे फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये चिन्ह है ये दोबारा रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी आपका ओत होगा। इसी को हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, हमने यहाँ इसको लिख लिया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपने भी फ्रेंड्स लिख लिया होगा। अब आगे की ओर चले तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो आपका द लिखा हुआ है उससे पहले फ्रेंड्स ऊ लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं ये आपका उद हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ऊ हो गया फ्रेंड्स और ये आपका द। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली आपका उद हो गया है। चूंकि आप देख सकते हैं इसमें जो ऊ का जो थर्ड स्थान पे लेफ्ट साइड में जो आपका व्यंजन से पहले जो ये डैश लगा हुआ उसका अर्थ बेसिकली ऊ होता है, तो हमने यहाँ इसको लिख लिया है फ्रेंड्स। और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो आपका तय है, तय को काट के थे बनाया गया, इसका अर्थ ये है कि ये पहले ओ था और उसके बाद जो थे था, जो तय था उसे काट के थे बना दिया गया, तो ये फ्रेंड्स आपका ओथ हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, आपने तो कर ही लिया होगा। इसको रफ करते हैं और चलते हैं अपने आगे की ओर। तो आप आगे की ओर देखेंगे, हमने अभी फ्रेंड्स यहाँ ओथ देख लिया है, जो आपका ओथ लिखा हुआ है। और इससे आगे देखेंगे तो आ का डंडा लगा हुआ है और ध लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका आध जो अर्थ होगा, ये पहले आ लगा लेते हैं और जो ये फ्रेंड्स ध लगा हुआ है इस ध को लगा लेंगे तो ये आपका आध बन जाएगा। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं आ ध, हमने इसको फ्रेंड्स यहाँ लिख लिया है आध। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर देखेंगे जो हमारे आगे लिखा हुआ है इसमें बेसिकली वो फ्रेंड्स ऊ लिखा हुआ है। अर्थ मेरा कहने का तात्पर्य ये जो आप थर्ड स्थान पे डैश देख रहे हैं फ्रेंड्स और जो व्यंजन से पहले लगा हुआ इसका अर्थ ऊ होता है। इसका मतलब ये जो तय है व्यंजन उससे पहले ऊ लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये उत हो जाएगा फ्रेंड्स। ये ऊ लिखेंगे और ये तय लिखेंगे, तो ये फ्रेंड्स बेसिकली आपका ऊत यहाँ हो गया है। हमने इसको यहाँ लिख लिया है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने पिछली जो अभ्यासें पढ़ी हैं, सिर्फ ये 2 लाइन जो थी हमारी सिर्फ उन्हीं पे आधारित थी, इसमें कुछ खास नया नहीं था। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है, ये आप बेहद आसानी से इसको स्वयं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी के साथ देखेंगे आपकी जो सेकंड लाइन थी फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और मैं आशा कर रहा हूँ ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गई होंगी, चूँकि फ्रेंड्स हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपने फ्रेंड्स थर्ड लाइन की ओर। जो आप थर्ड लाइन में देखेंगे फ्रेंड्स ये जो तय लिखा हुआ है और इसके बाद जो सेकंड स्थान पे ओ लगा हुआ है और उसके बाद पे लिखा हुआ है, जिसका अर्थ हो जाएगा आप देखेंगे तो तय ओ पे। ये आपका फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ तोप लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ तोप कर लेंगे। ये
ते ओ प। आप देख सकते हैं ये ते, फिर ये ओ और ये पे। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ तोप हो जाएगा। हम इसको लिख लिया है तो इसको रफ कर देते हैं। और फ्रेंड्स उसी तरीके से आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे ये जो आपका यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये टे और ये टे टे टे। आपको कुछ नहीं, बस ये दो तट आपको यहाँ कर देना। आप देख सकते हैं ये दो चिन्ह मिला के कर दिया गया, इसमें कुछ खास है नहीं। ये हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो इसमें हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स आप देखेंगे ये तट आपका हो गया है। आगे की ओर चले तो आप देखेंगे इसमें ते चे आ, ये जो तचा आपका फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा। देख सकते हैं आप ते चे आ, ये आपका फ्रेंड्स ते चे आ, ये आपका तचा यहाँ हो जाएगा। हमने इसको भी लिख लिया है। चूंकि फ्रेंड्स ये बेहद आसान है इसीलिए मैं आपको इसे ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमने आज से पहले जितने वीडियो हैं उनमें इनको बेहद अच्छे तरीके से फ्रेंड्स समझ लिया है। इसलिए मैं इसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। तो आगे देखेंगे आप यहाँ दे लिखा हुआ है, फिर दे के बाद जो ये बिंदी लगी हुई है यानी कि दी हो गया है फ्रेंड्स आपका ये, और ये जय लिखा हुआ है और ये जो आप देख सकते हैं जय पे एक ही मात्रा चढ़ी हुई है तो यानी कि ये दीजे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दे ई जे, दीजे फ्रेंड्स आपका ये यहाँ हो गया है। ये हमने दीजे इस तरीके से यहाँ लिख लिया है। आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये रे, ये देख सकते हैं आप यहाँ मैंने देख लिया अपना रे, रे के बाद ये ई की मात्रा। ये जो फ्रेंड्स हमने नियम पढ़ा था अपना, जो दो व्यंजनों के बीच में अगर कोई मात्रा आती है तो वो अपना स्थान परिवर्तन करके नेक्स्ट व्यंजन पे जो अगला व्यंजन होता है उस पर चली जाती है, लेकिन वो पढ़ी अपने मूल उसमें ही जाती है। शब्द में जो मूल स्थान होता है ये पढ़ी वहीं जाती है। तो अब आप इसको देखेंगे यहाँ रे लिखा हुआ है, फिर ये ई लिखा हुआ है और जो ते है, ते के बाद में थर्ड स्थान पे यहाँ ऊ का जो डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऋतु आपका फ्रेंड्स हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ इसको आप समझ गए होंगे। ये रे हो गया, ये ते हो गया और ये ऊ हो गया। तो आप देख सकते हैं आपका ऋतु हो गया है। मैं इसको यहाँ फ्रेंड्स लिख लेता हूँ री टू। ये हमने फ्रेंड्स यहाँ ऋतु लिख लिया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मैं फिर समझा देता हूँ फ्रेंड्स। जब दो व्यंजन के बीच में अगर कोई मात्रा आ जाती है तो वो जो मात्रा होती है वो बेसिकली फ्रेंड्स अपने मूल स्थान को छोड़ के जो उसका अगला व्यंजन होता है उसके बाईं तरफ या आप कह सकते हैं कि लेफ्ट स्थान पे जाके वो लग जाती है। केवल ये फ्रेंड्स जो थर्ड स्थान की मात्रा होती है ये उसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आप जो फर्स्ट स्थान या सेकंड स्थान की मात्रा भी आप उसे अगले स्थान पे लगा देंगे फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके थर्ड स्थान की मात्रा होगी केवल वही अपना जो मूल शब्द है उसको छोड़कर आगे जो अगला व्यंजन है उस व्यंजन पर चली जाएगी, उसके लेफ्ट साइड में थर्ड स्थान पर जाकर लग जाएगी फ्रेंड्स। आशा कर रहा हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार फिर यहाँ दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ ये जो आप देख सकते हैं ऋतु लिखा हुआ था हमारा, ये जो रे लिखा हुआ है, रे के बाद जो ये ई की मात्रा थी ये यहाँ होनी चाहिए थी फ्रेंड्स, लेकिन ये यहाँ ना होके जो अगला व्यंजन था उसके लेफ्ट साइड में यहाँ लग गई है। और जो तय था, तय के बाद जो ऊ है वो अपने ही स्थान पर है। इसीलिए आप जो रे की मात्रा पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बेसिकली जो ये अगले व्यंजन पर जाकर तय पर लगी हुई है मात्रा वो रे के साथ आप पढ़ेंगे, इसीलिए कहेंगे ऋतु, ऋतु। ये इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ ऋतु हो गया है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको अब समझ गए होंगे। और आगे की ओर चलेंगे तो देखेंगे आपका यहाँ जो रे पे ए की मात्रा और ये जो तय लिखा हुआ है ये हो गया है फ्रेंड्स आप रे ए तय, रेत आपका यहाँ हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपने इसको लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा और कर भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसी के साथ जो आपकी थर्ड लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आगे की ओर चलेंगे हम। आगे की ओर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे देखेंगे आप तय लिखा हुआ है और जो ये तय है, तय के बाद जो ये ई की मात्रा थी ये जो आपका झ झंडा है, झ झंडे के लेफ्ट साइड में अपना मूल स्थान छोड़ के जो अगला व्यंजन था वहां चली गई है। और जो झ झंडा है, झ झंडे पे ए की मात्रा एक यहाँ लग गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तय ई झ और ये तीझे ये फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली हो गया है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं तय ई झे,
ये फ्रेंड्स यहाँ तीजे हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो थर्ड स्थान की मात्रा थी हमने बेसिकली बहुत आसानी से इसको समझा दी थी, बहुत इजी वे में हमने इसको देखी थी। तो आगे चलते हैं। तो अब आप आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है ते, ते के बाद जो प्रथम स्थान पर डैश लिखा हुआ है उसका अर्थ आ होता है, और जो वे लिखा हुआ है उसके स्थान पे, जो प्रथम स्थान पे लिखा हुआ है वो डैश है, उसका मतलब भी आ होता है। तो आप देखेंगे अब ता वाह, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ तवा हो जाएगा। आपने इसको कर लिया होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल था। तावा, आपने इसको पढ़ लिया होगा, कर लिया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और आगे की ओर चलता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ ये जो फ्रेंड्स आपका ये तय लिखा हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं इसको दे आपका लिखा हुआ है शायद फ्रेंड्स, दे लिखा हुआ है आपका, और दे के बाद जो आका डंडा ये लगा हुआ है, और देख सकते हैं आप दे, और इसके बाद आ का डंडा आपका लगा हुआ है, और ये जो ये लगा हुआ है, और ये आप ये पहले लिख लेंगे, फिर ये ई लिख लेंगे, ये दई आपका हो जाएगा दई, दई, दई। ये फ्रेंड ताई होगा, ये दे नहीं होगा, सॉरी क्षमा चाहेंगे, ते नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अपनी बुक में लाइट और डार्क में थोड़ा यहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि ये लाइट है या डार्क है, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये ते होगा। आप इसको पढ़ेंगे अब ते, आ, ये और ई, ये त्याई आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ ये होगा, ये डार्क में लग रहा है लेकिन डार्क होगा नहीं, ये फ्रेंड्स ये लाइट ही होगा, तो ये ते होगा फ्रेंड्स, और ये ताई आपका यहाँ बन जाएगा ते, आ, ये ई, ये त्याई आपका फ्रेंड्स यहाँ बन गया है। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे ते, ते के बाद जो ये यहाँ से लिखा हुआ है, और से पे जो ये फ्रेंड्स एक ही मात्रा लगी हुई है, तो आप जानते हैं ये तसे आपके यहाँ हो गया है। आप ते लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से पे एक ही मात्रा लगा देंगे, तो ये तसे आपका हो जाएगा। हम इसको यहाँ ते से ए तसे लिख लेंगे, ये बेहद आसान है, इसमें कुछ भी नहीं हमें करना है। उसी तरीके से आप फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो ते लिखा हुआ है, ते के बाद में यहाँ एक डैश लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, और उसके बाद में जो से है, से पर एक डैश लगा हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा ता, और ये सा, ये तासा आपका फ्रेंड्स यहाँ बन जाएगा। आप देख सकते हैं से पे भी एक डैश लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको तासा लिख लेंगे। हमने इसको यहाँ तासा कर लिया है और इसको यहाँ से रफ कर दिया है। आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो दे लिखा हुआ है, दे के बाद जो ये मैं लिखा हुआ है, मैं के साथ एक डैश लगा हुआ है जो आ का अर्थ दे रहा है। तो आप देख सकते हैं दमा, ये आपका हो जाएगा दे मैं आ, ये आपका दमा हो जाएगा। हम इसको यहाँ दमा लिख लिया है हमने फ्रेंड्स, आपने भी इसको लिख लिया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। और देखेंगे आप इसी के साथ जो आपके फ्रेंड्स ये फोर्थ लाइन थी वो भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं आशा कर रहा हूँ ये जो आपके अभी तक हमने फोर्थ लाइन तक पढ़ा है ये बेहद इजी था, बहुत आसान था, ये आपने वैसे ही कर लिया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपका कुछ इसमें गलती थी तो आप इससे मिलान कर लें, और हम चलेंगे अपने आगे फिफ्थ लाइन की ओर। जो फिफ्थ लाइन में आप देखेंगे ये जो ए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और ये जो ए के साथ में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो ये ते लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका जो टे लिखा हुआ है, और जो टे है, ये जो टे है, टे के बाद में फ्रेंड्स ये दे लिखा हुआ, ते लिखा हुआ है, सॉरी। आप इसको देखेंगे तो ये आप इस तरीके से देखेंगे ए टे, तो अटत ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ इसे आपने कर लिया होगा। ए टे त अटत ही हमारा फ्रेंड्स बेसिकली हो गया है, हमने इसको समझ लिया है, लिख लिया है। आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो फ्रेंड्स पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पे लिखा हुआ है, पे के बाद जो ते लिखा हुआ है, और ते के बाद जो ये ई की मात्रा चढ़ी हुई है, तो आप लिख लेंगे इसको पे। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले पे, हमने फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे लिख लिया है, इसको एक बार फिर रफ करके लिख लेते हैं। तो आप अब देख सकते हैं ये पे, और ये जो ते है, और ये ई की मात्रा चढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका पति बन जाएगा फ्रेंड्स। हमने इसको यहाँ समझ लिया है, कर लेते हैं यहाँ पे ते ई, हमने इसको फ्रेंड्स यहाँ पति कर लिया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपने भी फ्रेंड्स इसको कर लिया होगा। और आगे की ओर चलेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये जो आपका ए लिखा हुआ है और ये चे लिखा हुआ है, चे के बाद जो ओ का डैश लगा हुआ है, तो आप देखेंगे ए चो, और जो आपका तो ते अचो, तो आपका ये फ्रेंड्स बेसिकली हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये
कि ये जो अचोत है फ्रेंड्स आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ए, जो ये च है और ये ओ हो गया इसका और ये तय हो गया। अचोत फ्रेंड्स यहाँ आपका लिखा हुआ है बेसिकली। तो आपने इसको, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने भी इसको कर लिया होगा। और इसको हम यहाँ इसके साथ ही फ्रेंड्स रफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा हो गया। इसके बाद चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका ये न लिखा हुआ है, इसके बाद में ई लिखा हुआ है, फिर ये ते के बाद में एक डैश जो ऊ का अर्थ देता है वो लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका अर्थ हो जाएगा आपका फ्रेंड्स न और ये ई और ये ते और ये ऊ। तो आप देखेंगे आपका फ्रेंड्स यहाँ नीतू बन गया है। हम इसको यहाँ रफ करके यहाँ लिख लेते हैं न ई ते ऊ। हमने फ्रेंड्स यहाँ इसको लिख लिया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपने भी इसको फ्रेंड्स लिख लिया होगा। और इसी के साथ चलेंगे आगे की ओर। तो आप देखेंगे यहाँ ये जो आपका फ्रेंड्स ये मैं लिखा हुआ है और मैं के बाद में जो ये तय लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है, यानी कि आपका मैं तय ई मती आपका फ्रेंड्स बन गया है। मैं तय ई मती, ये मती आपका फ्रेंड्स यहाँ बन गया है। आप इसको यहाँ इस तरीके से मती लिख लेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आपने इसको कर लिया होगा। आगे देखेंगे आप गए और ये तय लिखा हुआ है, ये गे हो गया और ये तय हो गया। गत ये आपका यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ गत लिख सकते हैं। और आप इसी के साथ देखेंगे जो आपकी 5th लाइन थी वो भी यहाँ फ्रेंड्स इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। और आप आगे की ओर चलेंगे तो आपका यहाँ वे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वे और ये तय लिखा हुआ है। तो आप इसका मतलब जानते हैं वे और ये तय। वत आपका यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा, हम इसको वत लिख लेते हैं। हमने इसको यहाँ लिख लिया है। तो फ्रेंड्स आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो ये लिखा हुआ है और उसके बाद में तय है और तय के बाद में ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब ई हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये और ये तय ई। आप देख सकते हैं यहाँ इसका यति हो गया। इसको एक बार फिर से यहाँ लिख लेंगे हम ये और ये फ्रेंड्स आपका तय और ये ई। ये आपका फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे यति हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स जो आपका ये है लिखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं यहाँ है लिखा हुआ है के बाद जो ये डैश सेकंड स्थान पे लगा हुआ है ये हो जाएगा। और ये तय लिखा हुआ है, तय के बाद जो ऊ लिखा हुआ है तो आप देखेंगे ये है ओ तय ऊ, ये हो तो आपका फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा। आपने इसको लिख लिया होगा। बहुत सिंपल था, कुछ भी इसमें था नहीं करने के लिए। मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कर लिया होगा आपने। तो आगे इसी के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका फ्रेंड्स ए लिखा हुआ है, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ ए लिखा हुआ है पहले, आप देख सकते हैं ये है से पहले ये जो डॉट लगा हुआ है इसका अर्थ ए होता है। फिर आप इसका है लिख लेंगे क्योंकि ये आपका व्यंजन है लिखा हुआ है। और आप ये देखेंगे कि ये जो है के जो मात्रा थी वो है और तय के बीच की जो है जो अपनी मात्रा जो अपने मूल स्थान से जो मात्रा है वो कूद कर तय पे चली गई है। तो आप देख सकते हैं हम इसको है के साथ पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसको ही लिख देंगे यहाँ ही और ये तय लिख देंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपका अहित हो जाएगा फ्रेंड्स, ए है ई तय। ये आपका फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे अहित हो गया है। मैं आशा कर रहा हूँ आपने इसको कर लिया होगा। और आगे की ओर देखेंगे आप तो देखेंगे यहाँ ले लिखा हुआ है, फिर ये ओ का डैश लगा हुआ है, फिर ये तय और आ का डंडा, यानी कि ये आपका ले ओ तय आ। ये लोता आपका फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं लोता। हमने फ्रेंड्स यहाँ लोता लिख लिया है। आशा कर रहा हूँ बहुत फ्रेंड्स अगर आप देखें तो ये जो आपकी अभ्यास थी बहुत सिंपल, बहुत आसान थी। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें ज़्यादातर जो चिन्ह दिए हैं फ्रेंड्स वो सब दिए हुए हैं जो आपने आज से पहले वीडियो में बेहद आसान तरीके से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, जिसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं आती है फ्रेंड्स। बेसिकली वही इसमें अब जो आपके चिन्ह हैं सब वही दिए हुए हैं। तो आप अगला देखेंगे तो आप देख सकते हैं तैन है, तन, इसमें कुछ करना आपको है ही नहीं, बस ये जो व्यंजन है इनको मिलान कर देना एक तरीके से। ये तय लिखा हुआ है और ये न लिखा हुआ है तो जो कि हमारा ये तन बन जाएगा। हम इसको यहाँ लिख लेंगे तन। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसी के साथ जो आपकी ये वीडियो थी या ये जो आपके अभ्यास थी ये यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी, आपने इसको कर लिया हो। चूंकि फ्रेंड्स बेहद इजी, मैं कहूँगा कि बहुत ही इजी ये अभ्यास थी। इसमें वे सब चीज़ दी हुई थी जो आपने आज से पहले बहुत ही
अच्छे तरीके से समझ लिया था। आपको जो आता है ये वही लिखा हुआ था। इसमें अगर नियम 3 की बात करें तो इसमें आपको नियम 3 के 2-4 जो इसमें चिन्ह थे वो देखने के लिए मिले हैं। बाकी सब आपके चिन्ह इसमें चौथी 5वीं अभ्यास के ही थे, कुछ इसमें नया नहीं था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी है आपको वीडियो लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी अभी सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर फ्रेंड्स आपके कोई डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूं। थैंक यू।